हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं उज्जवल जैन और आज हम बात करने वाले हैं उन अच्छे स्टॉक्स के बारे में जो हम आज उनको बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने किन किन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल्स। तो हमने उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जो फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिटी। दैट मीन्स हमने एक ही सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते हुए हमने बहुत बहुत डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया है ताकि हमारे पास एक डाइवर्सिटी हो जाए अलग अलग सेगमेंट्स के स्टॉक्स की। अब थर्ड पॉइंट है टेक्निकल। थर्ड पॉइंट है टेक्निकली दे आर एट गुड लेवल्स। इसका मतलब है जैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन हमारे को बाइंग कहाँ पे करनी है। अगर हमारे को कुछ अच्छे लेवल्स मिलते हैं बाइंग करने के लिए तो ही हम उनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा और अगर डिटेल में समझना चाहें तो एक तरीके से हम प्राइस एक्शन को थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई स्टॉक है तो वो किस तरीके से मूव करता है, वो प्राइस एक्शन की तरह मूव करता है इस तरीके से। हम अगर अच्छे लेवल पे स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं तो हम कुछ इस लेवल पे ढूंढना चाहेंगे कि हमें इस लेवल पे स्टॉक मिल जाए ताकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए और हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकें। और अगर हम स्टॉप आउट भी होते हैं तो हमारे लॉसेस जो होंगे वो बहुत छोटे लॉसेस के साथ हम बाहर निकल जाएंगे और हम उसको बाद में री एंट्री के लिए भी सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले स्टॉक से देखते हैं हमारा पहला स्टॉक कौन सा है। तो पहला स्टॉक है हमारा अडानी पोर्ट्स। तो इसके अंदर अगर हम देखें, अडानी पोर्ट्स इस लेवल को बहुत टाइम से डिफेंड कर रहा है। बार बार यहाँ पर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है और अभी भी उसी लेवल पे खड़ा है। अगर हम करंट लेवल के ऊपर बाइंग करना चाहें, स्टॉप लॉस होगा 645 640 रुपीज का, तो हमारे को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। ये देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है। जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी तो हमारे को बहुत अच्छे टारगेट्स अडानी पोर्ट्स के अंदर मिल सकते हैं। और हमारा सेकंड स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल को भी देखें तो अपोलो हॉस्पिटल इस लेवल के ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था, सेकेंड टाइम यहाँ दोबारा आके फिर ब्रेकआउट दिया था। अब हम देखें जैसे 4750 के लेवल्स पे है ये, मार्केट ने यहाँ भी एक अच्छा कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसको करंट लेवल के ऊपर बाइंग करें और हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं 4000 रुपीज के आसपास। हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं 4050 रुपीज के आसपास और हम इसमें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए बाइंग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया में हम देख सकते हैं वही सेम कंसोलिडेशन मेथड हो रहा है इसमें भी। अगर हम इस लेवल को देखें तो यहाँ पे ब्रिटानिया ने बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया है। और अगर हम करंट लेवल पे भी देखें तो स्टॉक नीचे तो जा रहा है लेकिन बहुत लॉन्ग विक्स आ रही है नीचे से। अगर हम इसको करंट लेवल पे बाय करना चाहें और हमारा स्टॉप लॉस कुछ ऐसे 3260 के आसपास हो तो हमारे को बहुत अच्छे टारगेट्स ब्रिटानिया के अंदर मिल सकते हैं। ब्रिटानिया में जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहें तो करंट लेवल पे बाय करके और हमारा ऑल टाइम हाई हमारे टारगेट्स हो जाएंगे 4100 तक के, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हम बाय कर सकते हैं ब्रिटानिया को। नेक्स्ट है बीएसई। बीएसई में भी देखिए आप, अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है इस लेवल्स पे। यहाँ पे बीएसई ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया है, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्टॉक है। तो अगर हम इसको 2085 के लेवल पे बाइंग करें
और हमारा स्टॉप लॉस होगा 1850 रुपीज का। और हमारे टारगेट्स ऊपर ओपन रह सकते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है डिविस लैब। अब देखिए, डिविस लैब में एंट्री ट्रिकी हो सकती है। स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है। यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अब उसी लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये स्टॉक जब ये 4400 के लेवल्स को क्रॉस करे तो 3800 के स्टॉप लॉस लगा के हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय, और हम इसको करंट लेवल के ऊपर बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन देखिए, डिक्सन ने अभी करेक्शन दिखाया है अपसाइड से, और इन लेवल्स पे देखिए तो मार्केट ने बहुत टाइम से सपोर्ट लिया हुआ है। करंट करंट प्राइस 4150 का है, और अगर हम करंट प्राइस पे बाइंग करके 3850 टू 60 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के इसको हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए बाय कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में देखिए, जब स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर से ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एस्कॉर्ट्स ने अपसाइड दिखाया था, और अभी भी देखिए इन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम एस्कॉर्ट्स को करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहें, और हमारे स्टॉप लॉस हो सकते हैं 1750 के लिए, और इसको हम बहुत अच्छे टारगेट्स के लिए करंट लेवल प्राइस पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंडाल्को। हिंडाल्को में थोड़ा सा हमारे को वेट करना पड़ेगा। स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, और स्टॉक ने पीछे से भी बहुत अच्छा रन दिखाया है। अगर स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स होके इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखा दे, सॉरी, इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखा दे, तो हमारा एंट्री इधर हो जाएगी और एग्जिट इस कैंडल के लोअर पॉइंट पे हो जाएगी। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं जहां से हिंडाल्को ने ब्रेकआउट दिया था। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक इन्फी। इन्फी जैसे आपको पता ही है, आईटी सेक्टर में लीडर है। तो हम देख सकते हैं इसी लेवल के ऊपर प्राइस कंसोलिडेट भी किया है, और बहुत नैरो रेंज के अंदर स्क्वीज हो रहा है। और अगर हम इस लेवल की बात करें तो बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखा चुका है। करंट लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं 1640-50 का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट्स हमारे इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। इसको जब तक चाहे तब तक हम इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है जिंदल स्टील एंड पावर। इसमें थोड़ा सा एक पैटर्न अच्छा सा बन रहा है, जिसको हम राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बोलते हैं। ये जब इस लेवल के ऊपर से मार्केट ब्रेकआउट दे तब हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम इस लेवल्स को देखें, इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देने लगे जिंदल स्टील एंड पावर, तो हम उधर ही एंट्री ले सकते हैं। सपोज इस तरह की कैंडल यहाँ पे बनाता है तो हमारा एंट्री इस कैंडल के ऊपर हो जाएगी, और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे हो जाएगा। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, और हम इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है इस इन लेवल्स पे। 1700 लेवल को बहुत टाइम से, एक साल से डिफेंड कर रहा है। तो 1700 के लेवल पे, 1750 के लेवल्स पे हम अगर बाय करें और हमारा स्टॉप लॉस 1650 के आसपास रखें, हमारा स्टॉप लॉस हम 1650 के आसपास रखें, तो हम इसके अंदर अच्छे से बाइंग कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे हमें। और अगर जो लोग स्विंग ट्रेड इसके अंदर करना चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, और जब ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करे तो हमारे 2200 तक के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फो एज। इन्फो एज भी कंसोलिडेशन के लेवल के ऊपर है। देखें, अगर हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया था, बहुत बार बाउंस बैक दिया था, और अभी भी मार्केट इन्हीं लेवल्स पर है।
और अच्छे से ऊपर अपसाइड लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको करंट लेवल के ऊपर बाइंग करें और हमारा स्टॉप लॉस 3950 के आसपास लगा दें, तो हम इसके अंदर एक बाइंग कर सकते हैं। 7200 300 तक के हमारे टारगेट्स हमारे को बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अभी इसके अंदर देख सकते हैं हम, इस स्टॉक ने यहां से करेक्ट किया, दोबारा इसी लेवल पे आ गया, अब दोबारा थोड़ी सी करेक्शन देने के बाद यहां से एक अपसाइड दिखा सकता है। अगर हमारे को इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाए तो हम यहीं पर एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम इसको काफी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे यहाँ पे। एक चीज और है, अगर हम इस टाइम ऑयल इंडिया के चार्ट को देखें और हिंडाल्को के चार्ट को देखें तो बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर आप इसको इस तरह से देखें, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट के लेवल को पहले रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से निकल गया। सेम चीज इस जिंदल स्टील में हो चुकी है और ऑयल इंडिया के अंदर होने वाली है। तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में भी हम देख सकते हैं बहुत अच्छे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर खड़ा है। 203 204 के आसपास ये बहुत बार डिफेंड करे जा रहा है और अपसाइड में 256 के लेवल, मतलब इस लेवल के बीच में ही स्टॉक घूम रहा है। अगर हम इसको करंट लेवल के ऊपर बाइंग कर लें और हमारा 200 के नीचे, थोड़ा सा नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगा दें, तो इसको हम बहुत लंबे टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वोल्टास। वोल्टास में भी आप देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन वोल्टास ने दिखाया है। यहाँ पे हम करंट लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस 1130 रुपीज का हो सकता है और हमारे अपसाइड के टारगेट्स ओपन है। अपसाइड के लिए हम, जैसे जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो इन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे है, फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। इनको अभी बाय करें छोटे स्टॉप लॉस के साथ और हम इनको, इनके टारगेट्स हमारे इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। जैसे 2 3 5 साल में हम 3 गुना 4 गुना इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।